द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगता है मोदी सरकार ने पूरी तरह से नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने देखा भी होगा कि किस तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है। उनका इस्तेमाल अपने विरोधी विपक्षियों के खिलाफ किया जाता है। उन्हें गिरफ्तार करने से लेकर उन पर जांच बैठाने से लेकर तमाम तरह से परेशान करने पर किया जाता है। और अपने लोग उस सरकारी मशीनरी का हिस्सा बने रहे, यानी चीफ बने रहे, उसके लिए सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है। ताजा मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है, यानी सीबीआई और ईडी से जुड़ा हुआ है कि उनके जो चीफ हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाया गया। यानी संसद सत्र जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है उसका इंतजार नहीं किया मोदी सरकार ने, अध्यादेश ला दिया है क्योंकि मालूम है कि अगर संसद में इसे पास कराया जाएगा तो विपक्ष इसके खिलाफ बोलेगा। तो इससे बढ़िया यह है कि अपने लोगों पर कृपा बनी रहे और उसके जरिए हम पर कृपा बनी रहे, यानी मोदी सरकार पर कृपा बनी रहे। इसलिए काम करते हैं कि अध्यादेश लाया जाए और वही काम एक बार फिर से मोदी सरकार ने किया, लेकिन इस बार तगड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है और फजीहत अलग से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की थी मोदी सरकार पर। टिप्पणी क्या, फटकार लगाई थी और फटकार लगाते हुए यह कहा था कि आपने सीबीआई को और सीबीआई के साथ साथ तमाम सरकारी मशीनरी को पिंजड़े में बंद तोता बना दिया है। लेकिन अब साबित भी कर दिया मोदी सरकार ने। यह माना जाएगा कि मोदी सरकार जो कहती है वो कर भी देती है, और देखिए कर दिया। मोदी सरकार ने पूरी तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया। फजीहत होती है तो होने दीजिए, लेकिन उन्होंने ये करके दिखा दिया है। इस बार 2 अध्यादेश पास किए गए और ये दोनों अध्यादेश बताते हैं कि किस तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार के अधीन पूरी तरीके से किया जा रहा है। यानी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह इनके अधीन किया जा रहा है, यह आपको बता देते हैं। दरअसल जो पूरी स्थिति होती है, यानी सीबीआई और ईडी के जो अधिकारी होते हैं, जो चीफ होते हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाने से लेकर उनकी पोस्टिंग, उनको हटाने, इस सब की प्रक्रिया में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी विपक्ष के भी लोग उस कमेटी में होते हैं जो सीबीआई या ईडी के डायरेक्टर्स का नाम की चयन करते हैं या फिर उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से विपक्ष के लोगों को बाहर रखने के लिए मोदी सरकार ने एक चाल चल दी। क्या चाल चली कि अध्यादेश ला देते हैं। अध्यादेश लाएंगे तो संसद में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रस्ताव नहीं आएगा तो विपक्ष बोलेगा नहीं, और अध्यादेश के जरिए हमारे जो अपने लोग हैं उन पर कृपा बनी रहेगी। तो क्या अध्यादेश आए वो बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, पीआरएस एक लेजिस्लेटिव है, उसने ये ट्वीट किया और बताया इन दोनों अध्यादेश के बारे में। उन्होंने लिखा है कि आज 2 अध्यादेश जारी किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग ए 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ए अध्यादेश 2021 प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाने को लेकर संशोधन किया जाता है। ये जो 2 अध्यादेश लाए गए हैं ये इसीलिए लाए गए हैं कि किसी भी तरीके से जो डायरेक्टर हमने बिठा रखे हैं सीबीआई में या फिर ईडी में, यानी डायरेक्टर नहीं, अपने लोग जो बिठा रखे हैं, जो हमारे एक इशारे पर विपक्ष के खिलाफ जांच शुरू कर देते हैं, जो हमारे साथ यानी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, उनके खिलाफ जांच बंद कर देते हैं, हमारे खुद के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते और ना कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे लोगों का सीबीआई और ईडी में होना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं लोगों को बनाए रखने के लिए सीबीआई और ईडी में, तो उसके लिए क्या किया गया, अध्यादेश लाया गया है। यानी अब इस अध्यादेश के बाद जो कार्यकाल मात्र 2 साल का हुआ करता था सीबीआई डायरेक्टर का, ईडी डायरेक्टर का, अब वो कुल मिलाकर 5 साल का हो सकता है। यानी पूरी तैयारी चल रही है 2024 तक किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना मोदी सरकार को न करना पड़े, किसी भी तरह की जांच का सामना मोदी सरकार को न करना पड़े, सीबीआई उनके खिलाफ ना बोले, ईडीआई उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई ना करे। तो इसकी पूरी तैयारी हो रही है। कैसे हो रही है मैं बता देता हूं आपको। दरअसल 2 साल का सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर होते हैं उनके 2-2 साल का कार्यकाल होता है। इन्हें बीच में कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन विपक्ष की भूमिका होती है कि विपक्ष भाई उस कमेटी में होता है, जो मैंने आपको बताया भी जैसे अभी कि चयन जो होता है, नाम का जो प्रस्ताव आता है, उस नाम में उस लिस्ट में कई नाम होते हैं, उसमें कौन सा नाम मुफीद होगा डायरेक्टर के तौर पर इन सरकारी संगठनों के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए, वो नाम न केवल सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष की तरफ से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बैठकर तय करते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया में भी विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन अब इस अध्यादेश के आने के बाद सरकार क्या कर सकती है, यानी 2 साल का जो कार्यकाल सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को मिला तो मिला, इसके बाद क्या, इसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन लाडलों को, अपनों को, जिन पर कृपा बनी हुई मोदी सरकार की, और उन्हीं की कृपा से मोदी सरकार पर कोई आंच नहीं आ रही है, जांच की कोई बात नहीं हो रही है, कोई अपने लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है,
तो ऐसे लोगों को बनाए रखने के लिए यह अध्यादेश लाया गया। अब कुल मिलाकर इस अध्यादेश को समझिए, यानी यह अध्यादेश आया है तो 2 साल का कार्यकाल जो पहले से फिक्स है उसमें अब एक साल का 3 बार एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी सेवा विस्तार दिया जा सकता है, यानी लाडलों पे और प्यार बरसाया जा सकता है। कुल मिलाकर 5 साल तक कोई भी सीबीआई और ईडी का डायरेक्टर मोदी सरकार की कृपा से बना रह सकता है, यानी 2 साल पहले उनके एक साल 3 बार में बढ़ाया जा सकता है, कुल मिलाकर 5 साल तक इस अध्यादेश के मुताबिक अब सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर रहेंगे। सीबीआई के जो इस वक्त के डायरेक्टर हैं वो हैं सुबोध जायसवाल, ईडी के हैं संजय कुमार मिश्रा। फिलहाल इन दोनों पर कृपा दृष्टि बनाई गई है मोदी सरकार की तरफ से, और ये कृपा दृष्टि बनाई भी इसलिए गई है क्योंकि सरकारी मशीनरियों का जो दुरुपयोग हुआ, आपने कभी सुना कि किसी बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी किसी बड़ी नेता के खिलाफ सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, उनके घर पर छापेमारी हो? लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा जो पहले भाजपा में थे, अगर वो विरोध करके किसी और दल में चले गए, मान के चलिए किसी भी विरोधी दल में चले गए, विपक्षी दल में चले गए, तो उनके खिलाफ जरूर जांच के पन्ने सीबीआई खोल देती है, ईडी खोल देती है, तमाम धंधनाते हुए अधिकारी पहुंच जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते, आपको याद भी होगा कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद धनाधन कार्रवाई की गई, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की गई, अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उनको तलब कर लिया गया दिल्ली, ये तमाम चीजें कार्रवाई की जाती रही थी। और जो पुराने मामले थे एकाएक चुनाव हारने के तुरंत बाद खोल दिए गए और तमाम जांच एजेंसियां करने भी लगी कि हमें करना है। लेकिन इन अध्यादेशों के माध्यम से ये दर्शाने की भी कोशिश कर दी गई है कि हाँ, हम डंके की चोट पर इस देश के कानून, इस देश के संविधान का मजाक उड़ाते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। मोदी सरकार ने किया है, वो बात अलग है, फजीयत हो भी रही है। दरअसल अब इसको लेकर विपक्ष ने भी अपने विरोध के स्वर मुखर कर दिए। दरअसल अब डेरेक ओब्रायन ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी शाह की भाजपा किस तरह संसद का मजाक उड़ाती है, ये ट्वीट किया उन्होंने, और बेशर्मी से अध्यादेश का इस्तेमाल करती है। ईडी और सीबीआई में उनके पालतू तोतों को रखने के लिए आज यही नाटक दोहराया गया। यानी दोनों अध्यादेश जो पास हुए इसको लेकर विपक्ष ने भी अपना विरोध जताया है, जमकर फजीयत हो रही है अब सोशल मीडिया पर। विपक्ष कह रहा है कि 29 नवंबर को जब संसद सत्र की शुरुआत होनी थी, जब विपक्ष की इस पूरे मामले में भूमिका होती है, तो हमारे आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया गया, वहां बहस हो जाती, इसे अध्यादेश की जगह कानून के तौर पर ले आते, बाकायदा बिल बनता और उसके बाद आराम से सीबीआई के डायरेक्टर एक साल का सेवा विस्तार पा लेते। लेकिन नहीं, क्योंकि अपने लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो विपक्षियों पर कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह का विरोध का सामना मोदी सरकार को ना करना पड़े, इसके लिए अध्यादेश का सहारा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ सीताराम येचुरी हैं जो माकपा की महासचिव हैं, उन्होंने लिखा है कि केंद्र ने छानबीन से बचने के लिए रविवार को सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिए, जबकि संसद सत्र 29 नवंबर को शुरू होने वाला है। इतनी हड़बड़ी से कुछ गड़बड़ लगता है, ये सीताराम येचुरी ने लिखा है। यानी आने वाले दिनों में जब संसद सत्र की शुरुआत होगी तो यकीन मानिए दोस्तों, इसको लेकर अब फटकार की, फजीहत की, तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें अब आपको देखने को मिलेंगी, किस तरह से इनकी फजीहत होने वाली है। क्योंकि पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है मोदी सरकार। जिन सरकारी संस्थाओं को स्वतंत्र होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों से लेकर जो तमाम सरकार में बैठे लोग हैं, उनके खिलाफ जांच करने की स्वतंत्रता और आजादी होनी चाहिए, उन पर कृपा दृष्टि बरसाई जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी की मदद करेगा उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अब आप अंदाजा लगाइए कि आज 15 नवंबर है, 29 नवंबर को संसद सत्र की शुरुआत होनी है, और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों अधिकारियों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा हो, लेकिन उससे पहले ही अध्यादेश इसलिए लाया गया। इतनी हड़बड़ी इसलिए दिखाई जा रही है कि 29 नवंबर को के बाद जब संसद सत्र शुरू होता और इसे सामने रखा जाता तो शायद विपक्ष इसका विरोध करता, लेकिन लाडलों का विरोध मोदी सरकार को पसंद नहीं है। ऐसे लाडले जो एक इशारे पर विरोधियों के खिलाफ जांच की फाइल खोल देते हैं, गिरफ्तार करने पर उतारू हो जाते हैं, अडिग हो जाते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं, नए नए मामले खोल देते हैं, नए नए मामले बना देते हैं, ऐसी चीजें जो करते हैं तो उन पर कृपा दृष्टि तो बनती है। इसके लिए अध्यादेश लाया गया और इस अध्यादेश के माध्यम से एक बार फिर से साबित कर दिया है मोदी सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बार टिप्पणी की थी कि वाकई सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की तरह है, वाकई उसे पिंजड़े में बंद तोता ही बना दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।